हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का चौथा चैप्टर गणितीय आगमन का सिद्धांत की प्रश्नावली 4.1। इसमें हमने आपको 7 क्वेश्चन नंबर 7 तक पिछली क्लास में बता दिया था। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, मतलब प्रोसेस सेम है और वो क्या बोलते हैं उसको, नंबर सिर्फ बदल जाएंगे बस आंसर इसके। तो देखिए 8वां क्वेश्चन, देखिए 8वां, ये क्या दिया हुआ है 1.2 प्लस 2.2 की पावर 2 प्लस 3.2 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू 2 की पावर n इज इक्वल n माइनस 1 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2। ये हुआ। अब इसको देखो, पहले हम लोग इसको मानेंगे कि ये क्या है, Pn है। Pn है ना, ये Pn है। अब देखो प्रोसेस क्या है, पहले n बराबर 1 पे दिखाएंगे कि जो LHS है वो RHS के बराबर है, RHS के बराबर है ये। फिर दूसरे स्टेप में मान लेंगे कि माना n बराबर k के लिए जो LHS होगा वो RHS के बराबर होगा। देखो यहाँ दिखा, यहाँ पे मानेंगे। अब जो तीसरा स्टेप होगा इसी का यूज करके तीसरे स्टेप में हम लोग को दिखाना होगा कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी जो LHS है वो RHS के बराबर है। यहाँ पे इसको सिद्ध करना होगा इसकी सहायता लेकर। तो यही तीन स्टेप हैं जो कि पूरे प्रश्नावली में लगेंगे। तो इसको इरेज कर रहे हैं, चलते हैं इसको करने। तो देखो यहाँ पहले n बराबर 1 के लिए क्या दिखाएंगे, LHS बराबर RHS है। तो देखो 1 है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे n की जगह पे 1 रखो तो होगा 1 इंटू 2 की पावर 1, तो यहाँ होगा 1 इंटू 2 बराबर 2। ये है LHS। अब है RHS। देखो RHS क्या है, यहाँ पे 1 रखो, 1 माइनस 1 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 2। तो देखो 1 माइनस 1 0 हो गया। अब 0 गुणे में जो भी हो 0 हो जाएगी, तो बराबर सिर्फ 2 बचा। तो देखो LHS बराबर RHS है कि नहीं, बराबर RHS है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लेंगे दूसरे स्टेप में जो होगा वहाँ पे मान लेंगे कि माना n बराबर k के लिए जो pk होगा, k के लिए देखो यहाँ पे चाहे k मानो, चाहे m मानो, चाहे जो मानो, जो आपकी जो इच्छा वो मानो। हम यहाँ पे k माने हैं। k के लिए जो pk होगा वो सत्य होगा, सत्य है। यहाँ पे हमने मान लिया कि हाँ जो pk है वो सत्य है। तो देखो यहाँ पे जब सत्य है तो यहाँ पे pk निकाल क्या होगा, 1.2 प्लस 2.2 की पावर 2 प्लस 3.2 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस k 0.2 की पावर k, ये है ना। और बराबर में इसकी जगह पे n की जगह पे k रखो, k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2। ये है समीकरण नंबर 1। क्या है ये, समीकरण नंबर 1। अब देखो इसी का यूज करके अगले स्टेप में हम प्रूफ करेंगे, मतलब हम लोगों को प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पे दिखाना है क्या दिखाना है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए जो pk प्लस 1 होगा वो सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। कब सत्य होगा, जब pk सत्य है, pk सत्य है तब होगा सत्य। तो देखो यहाँ पे pk प्लस 1 के लिए क्या होगा, बराबर 1.2 प्लस 2.2 की पावर 2 प्लस 3.2 की पावर 2 की पावर 3 होगा ना यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में 3 ही होगा, नहीं 2 की पावर 2 ही है, हमें लगा 3 होगा, 2 ही है ना, 2 ही है यहाँ पे। 2 की पावर 2
और यहाँ पे प्लस डॉट 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 के पहले आएगा, फिर के में 1 जोड़ेंगे तो के प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पे के तो इंटू 2 की पावर के और प्लस के प्लस 1 और 2 की पावर के प्लस 1। देखो यहाँ पे एन की जगह पे के प्लस 1 रखा ना, तो ये हुआ, इसको इधर इरेज करके इधर लिखा है मान लो, तो यहाँ पे होगा के प्लस 1, एन की जगह पे के प्लस 1 रखेंगे, ये 1 है, अब ये माइनस 1 है, अब प्लस 2, अब इसके ऊपर क्या लगेगा के प्लस 1 और ये प्लस 1 पहले से ही है और प्लस 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 से ये 1 कटा, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 2 की पावर यहाँ पे 1 1 2 और प्लस 2, ये हो जाएगा। तो देखो अब इसको सॉल्व करके ये प्रूव करना है, ये एलएचएस है, ये आरएचएस। तो यहाँ देखो एलएचएस लेंगे पहले, एलएचएस में क्या, इसमें समीकरण 1 का यूज करेंगे। देखो कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है, ये देखो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है, तो इसकी जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर ये यहाँ पर रखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से इसकी जगह पर ये रखेंगे के माइनस 1 और 2 के प्लस 1 प्लस 2, अब ये बचा प्लस के प्लस 1 2 की पावर के प्लस 1, ये है। देखो ये वाले में और ये वाले में के प्लस 1 मतलब 2 की पावर के प्लस 1 कॉमन है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे 2 की पावर के प्लस 1 कॉमन करो तो यहाँ क्या बचेगा के माइनस 1 और यहाँ क्या बचेगा प्लस के प्लस 1, ये बचा, और यहाँ पे प्लस 2 है ही। अब देखो इससे ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे के 2 के, देखो के प्लस 1 और यहाँ पे इंटू में यहाँ पे 2k हो जाएगा ना, 2k और प्लस 2। अब यहाँ देखो ये 2 को बाहर करो, ये हुआ k इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब देखो जब आधार सेम हो तो गुणे में घाते जुड़ जाती हैं। देखो यहाँ पे इसकी पावर k प्लस 1 है और इसकी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे k इंटू 2 की पावर k प्लस 1 और प्लस ये वाला 1 और प्लस 2, तो यहाँ k इंटू 2 की पावर k प्लस 2 और प्लस 2, यही है। देखो आरएचएस, यही है ना आरएचएस, ये हुआ। अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन में, तो इसको रेस कर लेंगे। प्रोसेस सेम है सब में, बस उसको इसमें अंक वो मतलब क्वेश्चन बदल दिए हैं लेकिन प्रोसेस सेम है। 9वां क्वेश्चन देखो, 9वां क्या दिया हुआ है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 की पावर n बराबर 1 माइनस 2 की पावर n, ये है। तो देखो ये है क्या है, ये pn है, pn है कि नहीं, ये क्या है pn है ये। अब यहाँ पे n बराबर 1 के लिए जो एलएचएस है उसको आरएचएस के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ देखो इसकी पावर 1 रखो, 2 की पावर 1 मतलब 1/2, ये है एलएचएस। अब आरएचएस देखेंगे, आरएचएस ये देखेंगे, तो यहाँ देखो 1/2, 2 की पावर 1 रखो, यहाँ पे 1 मतलब 1 में से आधा निकालेंगे तो कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा। देखो कैसे, इसकी पावर इसके भी बट्टे में 1 है तो इसकी लास्ट 2 आएगा। अब इसको इसमें भाग और कितना आएगा, 2 आएगा, 2 को ऊपर गुणा, और इसका इसमें भाग और कितना आएगा 1 आएगा। अब 1 को ऊपर गुणा करो 1, तो इसमें से इसे निकालो, ये आया, ये हुआ आरएचएस हुआ, मतलब ये एलएचएस कितना है, आरएचएस कितना है, तो यहाँ से एलएचएस बराबर आरएचएस, ये हुआ। अब देखो अब यहाँ पे मान लेंगे, दूसरा इस स्टेप में हम लोग मान लेंगे, माना n बराबर k के लिए क्या p के सत्य है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोगों ने माना है कि इसके लिए ये सत्य है, यहाँ पे माने हैं इसको कि हाँ इसके लिए सत्य मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस होगा। तो यहाँ देखो p के निकाल, यहाँ पे
क्या होगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 की पावर के। यहाँ पे के रखेंगे n के स्थान पर 1 माइनस 2 की पावर k। ये हुआ। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, क्योंकि अगले स्टेप में जो करेंगे इसका यूज होगा। तो देखो अब यहाँ पे दिखाना है क्या दिखाना है कि जो n बराबर k प्लस 1 है इसके लिए pk प्लस 1 सत्य है, pk प्लस 1 सत्य होगा। इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। कब सत्य होगा? जब pk सत्य होगा। तो यहाँ देखो pk प्लस 1 निकालो, pk प्लस 1 ये निकालो। तो देखो क्या होगा यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 1/2 के और फिर प्लस 1/2 के प्लस 1। देखो पहले के आता है, फिर जब के में ए जुड़ेंगे तभी के प्लस 1 आएगा। मतलब कि पहले 1 होता है, 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 आता है, फिर 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 आता है, 3 में 1 जोड़ते हैं 4 आता है। तो इसी प्रकार पहले के है, के में 1 जोड़ेंगे तो के प्लस 1 होगा, फिर 1 जोड़ेंगे फिर के प्लस 2, ऐसे होता है। तो 1 माइनस 1/2 इसके बाद के प्लस 1 ये हुआ। अब इसको प्रूफ कर मतलब इसको सॉल्व करके ये प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक लेकर ये यहाँ से यहाँ तक लेकर ये सेम है, मतलब ये इसके बराबर है तो हम लोग ये भी ये है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। मतलब ये जो है इसके बराबर है तो इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 2 की पावर के और यहाँ पे प्लस 1 2 की पावर के प्लस 1 ये है। तो देखो इसको इधर करते हैं, इसको रेज कर देते हैं पहले। देखो क्या है यहाँ पे 1 माइनस 2 की पावर के और यहाँ पे क्या है प्लस 2 की पावर के प्लस 1। देखो हम लोग को पता है कि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मान लो इसकी पावर 2 की पावर है 3 है 2 की पावर 3। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, मतलब 4 है, मान लो 4 तो इसको मतलब क्या है 2 प्लस 2 है 4 हुआ। अब जब गुणे में घातें जुड़ जाती हैं तो जब इसको इंटू में लाएंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2। यही तो तभी तो ये 2 की पावर 2 प्लस 2 हुआ, तभी तो इसको आधा से में तो ये गुणे में हो गया। तो इसी प्रकार ये है तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर के प्लस 1 है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर के इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं ना। तभी देखो जब गुणा है आधा से में इसकी पावर जुड़ेगी तो ये हो जाएगा 2 की पावर के प्लस 1, तभी तो होगा इस ये मतलब इसको ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये लिखेंगे हम लोग। तो इसको इरेज कर दें पहले। देखो 1 माइनस 1/2 के और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की पावर के इंटू 2 की पावर 1 मतलब 2। तो देखो अब ये वाले में से ये वाले में से क्या कॉमन है, 1/2 की पावर के कॉमन है तो 1 माइनस 1/2 की पावर के कॉमन है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे माइनस भी कॉमन कर लिया तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में। तो यहाँ से 1/2 पावर के हट गया, मतलब कॉमन ले लिए तो 1 बचा और यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1/2 की पावर के बाहर हो गया तो क्या बचा 1/2। अब देखो एक में से आधा जाए कितना बचेगा, आधा बचेगा, मतलब कि 2 इसके लासा 1 है, इधर पूरा करो 2 माइनस 1/2 तो यहाँ कितना बचा 1 माइनस 2 की पावर के और इंटू 1/2। अब देखो जब हम लोग इसको इसके रूप में लिखेंगे ना, इसके रूप में, मतलब जब इसको इसके रूप में लिखे तो अब इसको भी इसके रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ देखो 2 की पावर के इंटू 2 की पावर 1 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर के प्लस 1। तो इतने को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर के प्लस 1। यही है RHS, यही है RHS, ये प्रूफ हो गया RHS। तो देखो हम लोग का 9वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलते हैं 10वां क्वेश्चन में। प्रोसेस सेम है, बस कैलकुलेशन
पर ध्यान देना है। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्या है? 1/2 इंटू 5 और प्लस 1/5 इंटू 8 और प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3n माइनस 1 और यहाँ पे 3n प्लस 2 बराबर n और 6n प्लस 4, यही है ना। तो देखो ये क्या है? pn है, pn है ये। तो देखो ये है pn। अब देखो n बराबर 1 के लिए, 1 के लिए निकालेंगे हम लोग कि इसमें LHS बराबर RHS है। तो देखो 1 रखोगे यहाँ पे तो ये जो फर्स्ट वाला है यही आएगा, ये तो LHS है। कितना? 1/2 की पावर 2 इंटू 5 ये है। अब RHS में देखो, RHS में देखो क्या है? 1 रखो यहाँ, 1 6 इंटू 1 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा? 6 4 10, 10 हुआ। और यहाँ पे 5 दूनी 10 हुआ ना, ये भी 10 हुआ। तो LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। अब दूसरे स्टेप में चलेंगे। यहाँ पे मान लेंगे कि माना के n बराबर k के लिए जो pk होगा वो सत्य है, सत्य है। यहाँ पे मान लीजिए कि हाँ ये सत्य है। तो अब इससे आप pk निकालो। pk क्या होगा? 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1 यहाँ पे इन की तरफ के रखो तो 3k माइनस 1 और यहाँ पे जाएगा 3k प्लस 2 और बराबर यहाँ पे के रखो k/6k प्लस 4, ये होगा। तो देखो अब ये हुआ। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, ये हुआ समीकरण नंबर 1। अब इसी को यूज करके अगले स्टेप में हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखो यहाँ पे दिखाना है क्या दिखाना है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए जो pk होगा, pk प्लस 1 होगा वो सत्य होगा, सत्य होगा। कब सत्य होगा? जब pk सत्य होगा, क्योंकि pk का यूज करेंगे। जब pk को यहाँ मान लिए कि LHS बराबर RHS है तो उसी का यूज करेंगे। तो देखो pk प्लस 1 यहाँ निकालो, क्या होगा? 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3k माइनस 1 और फिर 3k प्लस 2 और प्लस अब k प्लस 1 मतलब n के स्थान पर k प्लस 1 रखो। तो देखो यहाँ पे अगर k प्लस 1 रखेंगे तो 3 का इधर गुणा होगा, 3k प्लस 3 और माइनस 1 तो यहाँ क्या होगा? 3k प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 दूना 5 तो 3k प्लस 5 ये होगा। अब यहाँ क्या होगा? k प्लस 1 और यहाँ क्या होगा? 6k और 1 मतलब 6 4 10 हुआ। देखो यहाँ पे k प्लस 1 रखोगे, फिर 6 का k प्लस 1 में गुणा करोगे तो 6k और प्लस 6 और प्लस 4 तो 6 प्लस 4 10 हुआ और यहाँ पे 6k ये आया। अब देखो यहाँ पे इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इतने को ये लिख सकते हैं। यही तो इतना लिखा है तो इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से क्या k और यहाँ क्या है? 6k प्लस 4 ये है और प्लस ये है ना, इतना भी बचा है 3k प्लस 5 ये है, 3k प्लस 5 ये है। अब देखो इसको इरेज करें पहले, इसको इरेज कर दे पहले। देखो ठीक है। अब यहाँ देखो 2 कॉमन है कि नहीं? 6k प्लस 4 में 2 कॉमन है कि नहीं?
तो 2 कॉमन करो तो क्या बचेगा 3k + 2 बचा कि नहीं। अब यहाँ प्लस 1/3k + 1 और यहाँ पे 3k + 5 ये है। अब देखो अब क्या करेंगे इसको, अब क्या करेंगे इसको एलसीएम उधर लो कर उसको, ये होगा k और 3k + 1 और 3k + 5 और यहाँ पे प्लस ये इधर जाएगा तो क्या होगा 2 3k + 2 ये हुआ अपॉन में क्या है लासा क्या है 3k + 2 और यहाँ पे 3k + 1 और क्या 3k + 5 ये है ना। अब देखो इसको इंटू करेंगे, इंटू करो इसको इंटू करो, इतना लाना है ना इसको इतना इरेज कर देंगे, इंटू करो इसको इसमें के को बाहर कर लो, इसको 3 तरीका 9k² और प्लस 5 3 15k और प्लस 3k और प्लस 5। अब यहाँ करो 3 दूना 6k 2 दूना 4 अपॉन में क्या है 2 3k + 2 3k + 1 3k + 5 ये है। अब देखो इसको भी इसमें इंटू कर लो तो क्या होगा 9k³ + 15k² + 3k² हाँ 3k² और प्लस 5k और प्लस 6k + 4 अपॉन में क्या है 2 3k + 2 और 3k + 1 और 3k + 5 ये है, ये 5 है ना 5। अब देखो और इरेज करना पड़ेगा क्या, और इरेज कर दें इसको, इतना सिर्फ RHS वाला बचा रखेंगे बस ना और सब इरेज कर देंगे। देखो क्या हुआ 9k³ + 15 3 5 3 8 18 18k² और प्लस 6 6 5 11k + 4 अपॉन में क्या है ये 3k + 2 और 3k + 1 और 3k + 5। अब देखो अट्ठारह है ना, ये हुआ। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करो। देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है क्योंकि ये यहाँ पे इतना नहीं आएगा, जब हम लोगों ने वहाँ पे लिया था तो क्या हुआ था 3n -1 और क्या था 3n + 2 था ये था। तो देखो जब यहाँ पे k + 1 रखेंगे तो 3k + 1 और -1 और यहाँ पर रखेंगे 3k + 1 + 2 तो यहाँ क्या था 3k हो जाएगा, इसका अंदर गुणा करो 3 और -1 और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3k + 3 + 2 तो ये हो जाएगा 3k और 3 में से 1 निकालो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3k + 5 तो यहाँ पे जो हमने 1 लिखा है यहाँ पे 2 आएगा तो यही गड़बड़ हुआ है। आप लोग देखते हो बताते नहीं हो, ये गड़बड़ हुआ तो इसको बना पहले, बना इसको हर जगह। यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे 2 होगा तो अब इसको पूरा इरेज कर रहे हैं। छोटी सी देखो मैथ वो चीज़ है कि अगर छोटी सी भी कैलकुलेशन में अगर थोड़ी सी भी एक भी अंक उसमें इधर उधर हो जाए मतलब गड़बड़ हो जाए तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा k और यहाँ पे आप देखो ये इसमें और इसमें क्या कॉमन है 1/3k + 2 कॉमन है, ये कॉमन है कि नहीं। अब यहाँ क्या बचा k/2 और प्लस 1/3k + 5 ये बचा। अब देखो यहाँ से एलसीएम लो, ये तो है ही, उसको भी इरेज कर दिया। देखो जो एलएचएस लाना है मतलब आरएचएस लाना है वो इतना लाना है, ये लाना है ना आरएचएस, इसको संभाल के रखो।
यहाँ क्या होगा 3k प्लस 5 और यहाँ पे 2 अपॉन क्या होगा 2 3k ब्रैकेट में 5। अब क्या होगा यहाँ पे 3k प्लस 2 और यहाँ क्या होगा 3k स्क्वायर प्लस 5k और यहाँ पे प्लस 2 ये है और यहाँ क्या है 3k प्लस 5 ये है। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखो 3k प्लस 2 इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3k स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 2 ये नहीं ये 3k स्क्वायर है प्लस इसको 3k और प्लस k और प्लस 2 हो जाएगा ना यहाँ पे ये हो गया। अब क्या है यहाँ पे 2 3k प्लस 5 ये है। अब देखो यहाँ से 1/3k प्लस 2 है ये तो है ही बाहर। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन के क्या है 3k कॉमन है, 3k कॉमन है तो यहाँ क्या बचा k बचा और यहाँ क्या बचा प्लस 1 बचा और प्लस यहाँ क्या कॉमन है प्लस 2 है 2 कॉमन है, यहाँ क्या बचा k प्लस 1 बचा और अपॉन में 2 3k प्लस 5 ये है। अब देखो 3k प्लस 2 अब इतने और इतने में क्या कॉमन है k प्लस 1 कॉमन है और क्या बचा 3k प्लस 2 बचा। अब यहाँ क्या बचा 3k प्लस 5। अब देखो 3k प्लस 2 यहाँ पे भी है 3k प्लस 2 यहाँ पे भी, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचा 1 अपॉन में 2 का अंदर गुणा करके क्या आ गया 3 दूनी 6k प्लस 5 दूनी 10 तो यही है RHS। तो देखो कैलकुलेशन में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है तो पूरा सवाल गलत हो जाता है, तो इसी तरह मतलब ध्यान से कीजिएगा कोई मिस्टेक ना हो, नहीं तो पूरा इसी तरह खराब हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का 10वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 11वें में। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां देखो क्या दिया है 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 और क्या है प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 और प्लस डॉट 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 प्लस 1/n प्लस 1 और n प्लस 2 ये है। और बराबर में क्या है, बराबर में क्या है n प्लस 3 4 n प्लस 1 n प्लस 2 ये है। अब देखो इसको क्या मानेंगे हम लोग, इसको मानेंगे Pn। क्या मानेंगे Pn। तो देखो ये है Pn। अब देखो पहले स्टेप में n बराबर 1 के लिए LHS बराबर RHS निकालते। तो देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 3 दूना 6 1/6 1/6 ये है LHS। अब RHS में क्या होगा 1 रखो यहाँ पे 1 प्लस 3 4 यहाँ पे 1 रखो 1 प्लस 1 यहाँ भी 1 रखो 1 प्लस 2 तो देखो यहाँ क्या होगा 1 ये 3 है 4 और ये 4 2 और ये 3 तो देखो 4 4 घटा 1/3 दूनी 6 तो ये LHS बराबर RHS आ गया। क्या LHS बराबर RHS आ गया। अब मान लेंगे दूसरे स्टेप में जो होगा उसको मान लेंगे कि माना n बराबर k के लिए जो pk होगा pk है वो सत्य है। यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया है कि जो pk है मतलब n बराबर k के लिए सत्य होगा pk। तो देखो pk निकालो यहाँ पे pk क्या होगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 और प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/k पहले लिखेंगे k यहाँ पे k प्लस 1 और यहाँ पे k प्लस 2 और यहाँ पे प्लस में अब k प्लस 1 माने थे तो k प्लस 1 वाला सॉरी ये वो है ना, हाँ ये है pk निकाल रहे हैं, मुझे लगा pk प्लस 1 सॉरी। तो देखो अब यहाँ पे k रखो k अब k प्लस 3 4 k प्लस 1
के प्लस टू, ये है समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसी का यूज हम लोग अगले स्टेप में करेंगे। तो अब यहाँ पे दिखाएंगे, मतलब यहाँ पे दिखाना होगा, हम लोगों को दिखाना है कि जो n बराबर k प्लस 1 के लिए पी के प्लस 1 सत्य होगा। पी के प्लस 1 क्या होगा? सत्य होगा, सत्य होगा यहाँ पे। तो देखो पी के प्लस 1 निकालेंगे तो क्या होगा? 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस के वाला लिखेंगे अब के, और यहाँ पे के प्लस 1 और के प्लस 2। अब लिखेंगे के प्लस 1 वाला, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ के प्लस 1 रखो, जो हो जाएगा के प्लस 1। अब देखो, अब यहाँ जब रखेंगे के प्लस 1 तो के प्लस 1 और ये प्लस 1 है ना, तो के प्लस 2 हो जाएगा, ये के प्लस 2 और वो हो जाएगा के प्लस 3। उसी तरह अब RHS में देखो, यहाँ पे रखेंगे के प्लस 1, अब यहाँ पे भी रखो के प्लस 1, तो के और प्लस 1 और प्लस 3, 1 और 3 मिला के 4, तो यहाँ हो जाएगा के प्लस 4। अब यहाँ अपन में 4 और यहाँ पे के प्लस 1 रखोगे हो जाएगा के प्लस 2, और यहाँ के प्लस 1 रखो तो के प्लस 3 हो जाएगा। तो अब देखो ये इतने को सॉल्व करके इतना प्रूव करना है। तो देखो समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से जो यहाँ तक का है, यहाँ तक का है, ये देखो ये इसके बराबर है कि नहीं, ध्यान से देखो, है कि नहीं इसके बराबर है, तो हम लोग इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो के, और यहाँ पे के प्लस 3 और क्या है यहाँ पे 4, के प्लस 1 और क्या है के प्लस 2, ये है। अब प्लस में ये है के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3, ये है। अब देखो, अब अगले स्टेप में इन दोनों में से कॉमन क्या है? 1/k प्लस 1, 1/k प्लस 2, यहाँ पे भी है, यहाँ पे k प्लस 1, k प्लस 2, तो यहाँ पे इन दोनों कॉमन हो जाएगा। तो देखो इसको पहले रेज कर रहे हैं, क्या कॉमन है यहाँ पे? 1/k प्लस 1 और क्या कॉमन है? k प्लस 2, और यहाँ पे फिर क्या बचा? k और ऊपर k प्लस 3 बचा, और यहाँ क्या बचा? 4 ही तो बचा, और यहाँ क्या बचा? प्लस 1/k प्लस 3। देखो ये निकल गया, k प्लस 3 बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले एलसीएम यहाँ लेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं k प्लस 1 और यहाँ पे k प्लस 2, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 4k प्लस 3। जब देखो इसको इसमें भाग करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल, अब ये बचे, इसको ऊपर गुणा करो, तो ये क्या कहते हैं, सेम है ऊपर, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर गुणा हो जाएगा। अब इसको इरेज कर रहे हैं, जगह लग रही है, ये रहना है ना, हाँ, तो यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं। क्या होगा? k प्लस 1 और ये क्या होगा? k प्लस 2, यहाँ पे ये लिया। अब देखो इसका होल स्क्वायर करो, k स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 प्लस 3 गुना 6k, पता है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर, वही लगाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 4, ये ब्रैकेट में है, पाँच में 4k प्लस 3। अब देखो ये k का अंदर गुणा करो, k प्लस 1, k प्लस 2, इसको गुणा करो, k क्यूब प्लस 9k प्लस 6k स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 4k प्लस 3। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो k प्लस 1 और यहाँ पे क्या है k प्लस 2। अब जो k क्यूब है और जो 9k है, इसको हम लोग 5k और प्लस क्या, प्लस 5 6 7 8 9 4 है ना, प्लस 4k, 5 4 9k हो जाएगा ना। फिर अब 6k को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, किसमें? 4 2 6, 4 4k
4k² और प्लस 2k²। अब यहाँ पे 4 लिख दी तो अपॉन में क्या है 4k+3 ये है। अब देखो इधर आ नहीं रहना है, अब इसको देखो इधर ही रेज कर दो पहले तो। देखो अब यहाँ पे इसको अपॉन में लिखो इधर k+1 k+2। यहाँ पे देखो क्यूब अब देखो इसको और इसको पास में लिखो k³ + 2k²। अब 5 नहीं, इसको 2 में नहीं हम वो ब्रेक करेंगे, इसको 5 और 1 में ब्रेक करेंगे। 5 और 1 में 5 k² + k² क्या होता है 6k²। तो इसको 5 और 1 में करेंगे तो देखो इसको पास में रखेंगे और प्लस 5 वाला पास में रखो 5k² + 5k इसको पास में रखो। अब 4 वाला पास में रखो प्लस 4k और प्लस 4 पास में हो गया ना सर। अब देखो 4k+3 ये हुआ। अब देखो कॉमन दिख रहा है, जो जिसको हम लोगों ने पास में रखा है वो कॉमन दिख रहा है उसमें कुछ। देखो अपॉन में क्या है k+1 और क्या है k+2। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है k² कॉमन है, क्या बचा k+1। इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस 5k और यहाँ पे क्या बचा k+1 और इन दोनों में कॉमन क्या है 4। इन दोनों 4 कॉमन है, क्या बचा k+1। अब देखो ये है 4k+3। अब देखो इन सब में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है कॉमन क्या दिख रहा है k+1 कॉमन दिख रहा है। तो देखो ये तो बटे में है, ये तो अपन में है, ये यहाँ कॉमन क्या है k+1 कॉमन है, क्या बचा k² + 5k + 4 बचा ना। अब अपन क्या है 4k+3। अब देखो ये k+1 से ये k+1 कैंसिल। अब ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर दें। फिर इसको आरएसएस लाना है तो इसको आप लोग पीछे करके देख लीजिएगा। देखो यहाँ क्या बचा 1/k+2 और यहाँ क्या बचा 5k² प्लस इसको लिख सकते हैं 4k + k और प्लस 4 अपॉन में क्या है k+3। अब देखो यहाँ से भी कुछ कॉमन है, कुछ यहाँ से भी कॉमन है ना। क्या कॉमन है k, देखो k+2 है ये और यहाँ से क्या कॉमन है k² कॉमन k कॉमन तो क्या बचा k+4 और यहाँ पे 1 कॉमन है तो यहाँ पे भी k+4 बचा अपॉन में 4k+3। अब देखो इन दोनों में से यहाँ कॉमन क्या है k+4 कॉमन है तो देखो k+2 और यहाँ पे क्या है k+4 कॉमन है और क्या बचा यहाँ पे k+1 बचा और यहाँ पे क्या है k+3। तो देखो k+1 k+4 k+1 k+4 और k+2 k+3 k+2 k+3 4। तो इसको सेट से लिख लेते हैं k+1 k+4 4 k+2 k+3। जब यही आया RHS आया ना, ये RHS आया तो प्रूफ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि n = k+1 के लिए pk+1 सत्य होगा जब pk सत्य होगा, तभी सत्य होगा ना। तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये हम लोग का 11वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में और पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।